हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आइकन 10 की 7th स्टैंडर्ड की बुक का 3rd चैप्टर, जिसका नेम है स्टूडेंट्स फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस। एंड स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे इस वीडियो में फंक्शन के बारे में। फंक्शंस क्या होते हैं और इनका क्या यूज होता है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन। फंक्शंस आर द प्री डिजाइन फॉर्मूलाज इन एक्सेल। फंक्शन एक्सेल में प्री डिजाइन फॉर्मूला होते हैं टू परफॉर्म बोथ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, जो सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों कैलकुलेशन कर सकते हैं। दे सेव टाइम एंड एलिमिनेट द चांस टू राइट रॉन्ग फॉर्मूलाज। और ये टाइम को भी सेव करते हैं और रॉन्ग फॉर्मूलाज को राइट करने के चांस भी कम हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, दे एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यूज। ये आर्ग्यूमेंट्स और रिटर्न वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं। Arguments are the input values to function upon which calculation are performed to find out the final result. Arguments function के लिए input value हैं। function के लिए जो हम value input करते हैं स्टूडेंट्स, वही argument होते हैं जिस पर कैलकुलेशन की जाती है स्टूडेंट्स फाइनल रिजल्ट प्राप्त करने के लिए। फाइनल रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए हम उस पर कैलकुलेशन करते हैं। दीज वैल्यूज कैन बी नंबर, ये वैल्यूज नंबर या टेक्स्ट एटसेट्रा हो सकती हैं, एंड आर एनक्लोज्ड विद इन पैरेंथेसिस, और इन्हें एनक्लोज किया जाता है पैरेंथेसिस के साथ, ब्रैकेट्स के साथ, कोष्टक के साथ। फंक्शंस बिगिन विद द इक्वल टू साइन। फंक्शन इक्वल टू साइन के साथ शुरू होते हैं, फॉलोड बाय द फंक्शन नेम एंड देन द लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट, और इन्हें इस साइन को फॉलो किया जाता है फंक्शन नेम और आर्ग्यूमेंट की लिस्ट के साथ, और इन्हें सेपरेटेड कर दिया जाता है स्टूडेंट्स कोमा के द्वारा। फंक्शन नेम को और आर्ग्यूमेंट लिस्ट को कोमा लगा दिया जाता है इन दोनों के बीच में विद इन द पैरेंथेसिस, और ब्रैकेट्स में बंद कर दिया जाता है। ब्रैकेट्स के अंदर ही ये सारी आर्ग्यूमेंट्स, फंक्शन नेम एंड द लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ये सब लिखा जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ दिखाया गया है इक्वल टू फंक्शन नेम एंड आर्ग्यूमेंट 1 आर्ग्यूमेंट 2। इस तरह से ये परफॉर्म किया जाता है। रूल्स टू एंटर अ फंक्शन। फंक्शन को एंटर करने का रूल क्या है स्टूडेंट्स? कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उन्हें जान लेते हैं। ऑल एक्सेल फंक्शंस मस्ट बिगिन विद इन साइन ऑफ इक्वल टू। सभी एक्सेल में जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सभी इक्वल टू के साइन से ही शुरू होते हैं, होने चाहिए। सेकंड है, फंक्शन नेम मस्ट बी अ वैलिड एक्सेल नेम। फंक्शन का नेम एक वैलिड एक्सेल नेम पर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सम, एवरेज, जो कि एक्सेल की लाइब्रेरी में लिखे हुए हैं वही वैलिड नेम होते हैं स्टूडेंट्स। एक्सेल की लाइब्रेरी में जो फंक्शन बनाए गए हैं उन्हीं नेम से ही फंक्शन होता है। सो यदि हमें सम का फंक्शन लगाना है तो हमें सम ही लिखना होगा, एवरेज का लगाना है तो एवरेज ही लिखना होगा, यही स्पेलिंग होती है उसकी। फंक्शन नेम मस्ट बी फॉलोड बाय एन ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। फंक्शन नेम को फॉलो करना चाहिए एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस के साथ। आर्ग्यूमेंट्स आर एनक्लोज इन द पैरेंथेसिस। आर्ग्यूमेंट्स को पैरेंथेसिस में ही एनक्लोज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू सम A1 कॉलन A5, तो A1 A5 ये आर्ग्यूमेंट है और ये आर्ग्यूमेंट को हमने ब्रैकेट्स में पैरेंथेसिस में लिख दिया है स्टूडेंट्स। नाउ कॉमन फंक्शंस के बारे में जानते हैं। कॉमन फंक्शंस क्या होते हैं? ऑटोसम। द ऑटोसम ऑप्शन, ऑटोसम का जो ऑप्शन होता है, बिसाइड्स बीइंग द कॉमन एंड द फास्टर वे टू फाइंड आउट द टोटल ऑफ गिवन नंबर इन अ रेंज। एक रेंज में दिए गए नंबर का टोटल फाइंड आउट करने के लिए सबसे तेज तरीका होने के साथ साथ ऑल्सो प्रोवाइड्स ऑप्शन टू फाइंड द एवरेज, काउंट, मैक्स, मिनिमम एटसेट्रा। ये ऑटोसम ऑप्शन हमें एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम एटसेट्रा, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो ऑप्शन हमें प्रोवाइड करता है। तो ऑटोसम ऑप्शन केवल दिए गए नंबर्स का टोटल ही नहीं निकालता जल्दी से, बल्कि हमें एवरेज, काउंट, मैक्सिमम ये भी बहुत जल्दी निकाल कर देता है। इसकी भी कैलकुलेशन बहुत ही स्पीडली करता है। यू कैन फाइंड दिस ऑप्शन इन 2 प्लेसेस। ये ऑप्शन आप 2 जगह प्राप्त कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इन द एडिटिंग ग्रुप ऑन द होम टैब, होम टैब में एडिटिंग ग्रुप में, एंड इन द फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप ऑन द फॉर्मूला टैब, फॉर्मूला टैब में फंक्शन लाइब्रेरी में भी देख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम इन्हें देख लेते हैं एक्सेल में ओपन करके। स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सेल की शीट ओपन हो चुकी है एंड स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देखते हैं कि होम टैब में जाने के बाद यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये एडिटिंग ग्रुप है हमारा और इसके अंदर हमारा ऑटो सम फंक्शन आप देख पा रहे होंगे। यहाँ सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सभी आ रहा है। एंड स्टूडेंट्स, सेकंड है फॉर्मूला टैब में फंक्शन लाइब्रेरी, तो हम फॉर्मूला टैब पर जाते हैं
एंड फंक्शन लाइब्रेरी में जाते हैं। दिस इज फंक्शन लाइब्रेरी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये फंक्शन लाइब्रेरी है। एंड यहाँ आप देख सकते हैं ऑटो सम का ऑप्शन यहाँ भी अवेलेबल है, तो बहुत प्लेसेस पर आप देख सकते हैं इन्हें। नाउ सम फंक्शन का क्या यूज है? सम, द सम फंक्शन रिटर्न्स द टोटल ऑफ द रेंज वैल्यू। सम फंक्शन हमें जो भी हम रेंज वैल्यू रेंज में लेते हैं उन सबका टोटल रिटर्न करता है। लेट अस यूज दिस फीचर टू कैलकुलेट द टोटल ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अनुज। चलिए यूज करते हैं इस फीचर को अनुज के द्वारा ऑब्टेन किए गए मार्क को कैलकुलेट करने में। उसका टोटल निकालेंगे मार्क्स का। एंटर द डाटा एज गिवन इन फिगर 3.12। ये 3.12 में जो फिगर दी गई है हमने यहाँ पर एंटर कर लिए। कुछ नेम स्टूडेंट्स इसमें डिफरेंट हैं जो क्लियर नहीं हो पाए थे हमारे पिक्चर में, सो हमने यहाँ पर कुछ और लिख दिए हैं। एंड मार्क्स सेम है स्टूडेंट। एंड हमने ये जो हमारी रो एंड कॉलम है वो भी सेम ही लिए हैं। नाउ क्लिक ऑन द सेल E6 वेयर यू वांट टू प्लेस द टोटल ऑफ द मार्क्स। अब हमें E6 पर क्लिक करना होगा स्टूडेंट्स। E6 E एंड 6 रो है स्टूडेंट्स, ये हमने क्लिक कर दिया। नाउ क्या करना है स्टूडेंट्स? टू प्लेस द टोटल ऑफ द मार्क्स, क्लिक ऑन द ऑटो सम ऑप्शन प्रेजेंट इन द एडिटिंग ग्रुप ऑन द होम टैब। अब हमें ऑटो सम ऑप्शन पे होम टैब पर जाना है एंड ऑटो सम ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर हमें सम पर क्लिक कर देना है स्टूडेंट्स। अब डैश बॉर्डर अपीयर अराउंड C6 थ्रू D6 एंड एक्सेल ऑटोमेटिकली एंटर्स द फॉर्मूला। आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स C6 एंड D6 ये दोनों ही कॉलम्स में, दोनों C6 एंड D6 सेल में आप एक लाइन देख पा रहे होंगे, दिस इज द मर्क्यू लाइन। एंड ऑटोमेटिकली इसने फॉर्मूला को भी एंटर कर दिया। देखिए सम का फॉर्मूला आ चुका है, दैट यूज द सम फंक्शन इन द सेल E6। E6 में आपका सम फॉर्मूला आ चुका है। नाउ प्रेस द एंटर की, द सेल E6 विल डिस्प्ले द रिजल्ट। अब हम एंटर की प्रेस करते हैं स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं एंटर की हमें यहाँ पर आकर एंटर करना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका एंटर होते ही ये इस तरह से आपका टोटल आ गया है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आगे बताया गया है कि अ डैश बॉर्डर अपीयर एंड E6 डिस्प्ले द रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट हमें इसे टोटल को कंप्लीटली लाना है तो हमें क्या करना होगा? हमें इसको ड्रैग करना होगा प्लस मार्क से एंड इसे नीचे तक लेकर जाएंगे और ये सभी का टोटल आ जाएगा। नाउ एवरेज फंक्शन सीखते हैं स्टूडेंट्स। द एवरेज फंक्शन रिटर्न्स द एवरेज ऑफ द रेंज वैल्यू। एवरेज फंक्शन वैल्यू की जो रेंज होती है उसमें एवरेज रिटर्न करता है। जो भी वैल्यू हम रेंज में लेते हैं उसकी एवरेज रिटर्न करके देता है। द आर्ग्यूमेंट्स कैन बी अ रेंज ऑफ वैल्यू। आर्ग्यूमेंट्स में रेंज ऑफ सेल की रेंज भी हो सकती है, नंबर भी हो सकते हैं और नंबर अलोंग विद द सेल रेफरेंस, और नंबर सेल रेफरेंस के साथ भी हो सकते हैं। यूजिंग द वर्कशीट शोन इन फिगर 3.13, वर्कशीट 3.13 की फिगर यूज करेंगे। लेट अस कैलकुलेट द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अनुज। अनुज के द्वारा ऑब्टेन किए गए मार्क्स का एवरेज निकालते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, सो एक्सेल ओपन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। यहां मैंने शीट ऑलरेडी रेडी की हुई है। सो क्लिक ऑन द सेल वेयर यू वांट टू प्लेस द एवरेज ऑफ वैल्यूज। क्लिक करना होगा उस सेल पर जहां पर आपको एवरेज की वैल्यू प्लेस करनी है। लेट अस से F6। चलिए F6 पर क्लिक करते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर एवरेज का कॉलम बनाया हुआ है। नाउ टाइप इक्वल टू साइन, इक्वल टू का साइन टाइप करेंगे स्टूडेंट्स, ये कर दिया हमने इक्वल टू का साइन टाइप। नाउ फॉलोड बाय द नेम ऑफ फंक्शन एवरेज एंड देन टाइप AVERAGE एवरेज। एंड स्टूडेंट्स नेक्स्ट है पुट द ओपनिंग पैरेंथेसिस सिंबल। पैरेंथेसिस सिंबल लगा देते हैं स्टूडेंट, शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करते हैं कीबोर्ड से। अप हमारे लेफ्ट साइड में जो न्यूमेरिकल की हैं उस पर क्लिक करेंगे सेकेंड रो में, एंड एवरेज एंड देन पैरेंथेसिस, देन सेलेक्ट द सेल C6 थ्रू D6। हमें C6 से लेकर D6 तक रेंज को लेना है स्टूडेंट, सेलेक्ट करना है। सो हम अभी क्लिक करते हैं यहाँ पर। देखिए स्टूडेंट C6 एंड D6 सेलेक्ट हो चुकी हैं। नाउ पुट द क्लोजिंग पैरेंथेसिस सिंबल। अब पुट कर देते हैं पैरेंथेसिस सिंबल शिफ्ट के साथ 0 प्रेस करके एंड प्रेस द एंटर की। नाउ एंटर की प्रेस करेंगे स्टूडेंट्स। द सेल F6 विल डिस्प्ले द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अनुज। सेल F6 आपको एवरेज दिखा देगा, जो भी अनुज ने ऑब्टेन किए मार्क्स उन्हें दिखा देगा। स्टूडेंट्स इस एवरेज को हम यहाँ पर प्लस मार्क्स से सभी अदर सेल्स में भी कैलकुलेट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर सभी की एवरेज आ गया है कि कितना कितना एवरेज है इसमें। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मैक्स फंक्शन। इट इज यूज टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू इन द गिवन रेंज। इसका यूज किया जाता है सबसे बड़ी वैल्यू, जो भी रेंज में दी गई है वैल्यूज उनमें से सबसे बड़ी वैल्यू को फाइंड करना। क्लिक ऑन द सेल F4 एंड टाइप इक्वल टू मैक्स
B4 कॉलन E4 एंड प्रेस द एंटर की। स्टूडेंट्स हमें फर्स्ट शीट पर जाना है अपनी, जो हमारी मंथ्स यूनिट सॉल्व की शीट है। अब यहाँ पर हम F4 पर जाते हैं, दिस इज F4 सेल एंड इक्वल टू का मार्क लगा के हम यहाँ पर लिखते हैं मैक्स एंड स्टूडेंट्स ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं एंड लिखते हैं B4 कॉलन E4। सो स्टूडेंट्स हम इसमें सर्च करने वाले हैं इन सब में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है। सो अभी हम एंटर करते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 1500 सबसे लार्ज वैल्यू आई है। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम मिनिमम को भी निकाल सकते हैं। यहाँ बताया गया है कि सिमिलरली मिनिमम फाइंड्स द लोएस्ट वैल्यू, मिनिमम लोएस्ट वैल्यू को फाइंड करता है इन द रेंज में। सो हम यहाँ पर मिनिमम भी निकालते हैं स्टूडेंट्स। हम यहाँ पर F5 में जाते हैं, इक्वल टू करते हैं MIN, मिनिमम लिखते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं B5 टू E5। पहले मैंने रेंज लिखी थी स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने रेंज ले ली है डायरेक्टली क्लिक करके और इसे बंद कर दिया ब्रैकेट को एंड एंटर। सो स्टूडेंट्स देख सकते हैं यहाँ मिनिमम वैल्यू यहाँ पर 150 है तो वो दिखाई गई है। एंड स्टूडेंट्स यहाँ बताया गया है एंड काउंट विल काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट, काउंट करता है नंबर्स को, लाइक नंबर्स फॉर्मूलाज एंड डेट इन गिवन रेंज, जो भी रेंज में दी गई होती है जैसे डेट है, फॉर्मूला है, नंबर है, इन सबको काउंट करता है। सो स्टूडेंट्स यहाँ मैं F6 में फार्मूला लगाती हूँ काउंट का एंड ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स एंड यहाँ से हम रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। सो ये बताएगा स्टूडेंट्स कि कितना नंबर्स हमारे सेल के हैं यहाँ पर जो हमने सेलेक्ट किए हैं स्टूडेंट्स। सो ये बता रहा है कि B6 से E6 तक 4 सेल्स हैं जिनके अंदर डिजिट्स या फिर कुछ नंबर्स या फिर फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। सो ये भी इसे काउंट करता है। स्टूडेंट्स हम इसे शीट 2 पर समझते हैं बहुत अच्छी तरह से, शीट 3 पर जो कि मार्क्स की शीट है। सपोज स्टूडेंट्स हमें ओरल और रिटर्न में ये देखना है कि किस में अधिक मार्क्स आए हैं। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर मैक्सिमम का फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें मैं दूसरे मेथड से आपको बताती हूँ स्टूडेंट्स, ऑटो सम में जाके हम मैक्सिमम निकालेंगे। ऑटो सम में जाकर हम मैक्सिमम पर क्लिक करेंगे एंड स्टूडेंट्स ये बताएगा कि यहाँ पर इसने रेंज भी ले लिया, बट स्टूडेंट्स हमें तो ये दोनों रेंज लेनी है, ओरल और रिटर्न में देखना है, तो हम दोनों को सेलेक्ट करेंगे क्लिक करके एंड नाउ एंटर करेंगे तो ये बताएगा कि 80 मार्क्स आए हैं जो मैक्सिमम है। एंड स्टूडेंट्स इसी तरह से हम मिनिमम भी देख सकते हैं, मिनिमम पर क्लिक करेंगे एंड देन मिनिमम क्लिक करने के बाद यहाँ से हम दोनों को सेलेक्ट करेंगे तो इसमें मिनिमम मार्क्स आ जाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स हम इन्हें ड्रैग कर देंगे तो सभी स्टूडेंट्स के मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स आ जाएंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर सभी के मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स ओरल और रिटर्न में कौन कौन से हैं वो सभी दिखा देगा। एंड स्टूडेंट्स यदि हम काउंट करना चाहते हैं यहीं पर कि हमने कितने सेल्स में नंबरिंग की है, फॉर्मूला लिखा है या फिर जो भी हमारे डिजिट्स हैं वो कितने सेल्स में है, तो हम यहाँ काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर हम इक्वल टू का मार्क लगाएंगे, काउंट करेंगे। ये हम डायरेक्टली ऑटो सम से भी कर सकते थे स्टूडेंट्स। ये ब्रैकेट स्टार्ट किया एंड स्टूडेंट्स हम उस एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ जहाँ हमने डिजिट लिखी हैं एंड स्टूडेंट्स अब हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे एंड एंटर करेंगे तो ये बताएगा कि 36 सेल्स में आपने डिजिट्स, फॉर्मूलाज या फिर कुछ भी जो ये समझ सकता है जैसे कि नंबर्स, फॉर्मूलाज एंड डेट इन गिवन रेंज, वो सब यहाँ 36 सेल्स इसने बताए हैं। आप स्टूडेंट्स काउंट करके भी इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स टुडे फंक्शन, इट इज यूज टू डिस्प्ले द करंट डेट। ये करंट डेट डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। टाइप कैसे टाइप करेंगे इसे, इक्वल टू टुडे एंड पैरेंथेसिस का यूज करके इन द सेल एंड प्रेस द एंटर की, और उसके बाद एंटर की प्रेस कर देते हैं। द टुडे फंक्शन विल डिस्प्ले द करंट डेट इन द सेलेक्टेड सेल। जिस सेल में आप टुडे फंक्शन लिखेंगे उस सेलेक्टेड सेल में करंट डेट डिस्प्ले हो जाएगी स्टूडेंट्स। सिमिलरली स्टूडेंट्स यू कैन इंसर्ट द करंट डे, आप करंट डे भी इंसर्ट कर सकते हैं, मंथ भी इंसर्ट कर सकते हैं और करंट ईयर भी एक सेल में इंसर्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स फर्स्टली हम टुडे फंक्शन करके देखते हैं। यहाँ पर हमने इक्वल टू किया एंड TODAY टुडे एंड ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज एंड नाउ एंटर। सो स्टूडेंट्स यू कैन सी कि यहाँ पर आपकी डेट आ चुकी है, टुडे डेट आ चुकी है। एंड स्टूडेंट्स नेक्स्ट है टू डिस्प्ले द वैल्यू इन नंबर फॉर्म। नंबर फॉर्म में यदि वैल्यू डिस्प्ले करनी है सो आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्लिक करेंगे इक्वल टू MONTH मंथ एंड ब्रैकेट स्टार्ट TODAY टुडे एंड स्टार्ट एंड क्लोज एंड
नाउ क्लोज, मेन ब्रैकेट को क्लोज करना होगा, मेन पैरेंथेसिस जो है उसे क्लोज करना होता है स्टूडेंट्स। टुडे का अपना पैरेंथेसिस है एंड मंथ का अलग है, तो इन्हें इसमें क्लोज कर दिया है। नाउ हम एंटर करते हैं स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स टुडे डेट, टुडे मंथ आ जाएगा, जो भी आज का मंथ है वो दिखाएगा ये। नाउ ईयर के लिए भी हम इसी तरह से करते हैं स्टूडेंट्स, ईयर टाइप करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट एंड टुडे एंड अगेन पैरेंथेसिस एंड देन क्लोज एंड देन एंटर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर टुडे ईयर, आज जो भी ईयर है वो दिखा दिया जाएगा। एंड डे के लिए क्या करना होगा स्टूडेंट्स, इक्वल टू डे, डे का मीन्स हो जाता है स्टूडेंट्स डेट, सिंगल डेट दिखाएगा ये, एंड टुडे एंड अगेन क्लोज एंड अगेन क्लोज, सॉरी यहाँ पर आपको फर्स्टली पैरेंथेसिस टुडे के लगाने होंगे, देन क्लोज एंड नाउ एंटर। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर डेट आ चुकी है। आगे स्टूडेंट्स टू डिस्प्ले द वैल्यू इन टेक्स्ट फॉर्म, स्टूडेंट्स यदि आपको टेक्स्ट फॉर्म में देखना है वैल्यू को तो आप कैसे देखेंगे, आपको इसके लिए क्या करना होगा, फॉर मंथ, मंथ के लिए आपको क्या करना होगा, इक्वल टू TEXT टेक्स्ट एंड देन TODAY टुडे फंक्शन लगाएंगे हम, देन पैरेंथेसिस लगाएंगे टुडे के, कॉमा एंड डबल कोट्स एंड M एंड स्टूडेंट्स इसे क्लोज करेंगे एंड देन क्वोटेशन मार्क को बंद करने के बाद आपको पैरेंथेसिस को क्लोज करना है एंड नाउ एंटर। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर जून आ चुका है इन टेक्स्ट फॉर्म। एंड स्टूडेंट्स डे के लिए भी हम इसी तरह से करेंगे, इक्वल टू TEXT, टेक्स्ट लिखना ज़रूरी है स्टूडेंट्स, बिकॉज हम टेक्स्ट में चाहते हैं तो हमें ये लिखना होगा TODAY एंड पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज एंड देन कोमा, देन quotation mark, then D एंड D। इसके लिए स्टूडेंट्स D हमने लिख दिया है एंड quotation mark को क्लोज करेंगे एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर डे आ गया है थर्सडे। सो स्टूडेंट्स इस तरह से हम इसे, बहुत ही अच्छी टिप बताई है यहाँ पर कि हम अपने डेट्स को एंड मंथ को, ईयर्स को इस तरह से भी टेक्स्ट फॉर्म में भी यहाँ पर शो कर सकते हैं एक्सेल में। नाउ स्टूडेंट्स जानते हैं कुछ फंक्शंस और उनके पर्पस। फर्स्ट है स्टूडेंट्स सम, गिव्स द सम ऑफ ए रेंज, एक रेंज से सम दे देता है, जैसे ही हम किसी रेंज को देते हैं तो उसमें सम दे देता है, हमें इसका टोटल दे देता है। एवरेज फंक्शन का क्या पर्पस होता है, फाइंड्स द एवरेज ऑफ अ रेंज, रेंज के जो भी हमने रेंज लिया है उसके एवरेज को फाइंड करता है। ऑड नंबर का यूज होता है, रिटर्न द नंबर राउंडेड अप टू द नियरेस्ट ऑड इंटीजर, ये नियरेस्ट ऑड इंटीजर किसी भी नंबर का राउंड करके रिटर्न करता है। एंड इंट नंबर का क्या यूज होता है इस फंक्शन में, राउंड अ नंबर टू द नियरेस्ट इंटीजर, ये नियरेस्ट इंटीजर किसी भी नंबर का राउंड करके देता है। एंड प्रोडक्ट का यूज होता है, मल्टीप्लाइज द वैल्यू इन अ रेंज ऑफ सेल, एक सेल की रेंज में वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने का काम करता है प्रोडक्ट फंक्शन। राउंड फंक्शन का क्या काम होता है, राउंड्स अ नंबर टू द स्पेसिफाइड डिजिट, एक स्पेसिफाइड डिजिट जो कि एक नंबर की एक स्पेसिफाइड डिजिट होती है उसके लिए राउंड करके देता है। एक्सपेंसेस का यूज होता है, रिटर्न्स रेज टू द पावर ऑफ अ नंबर, नंबर्स की पावर को रेज करके रिटर्न करता है। SQRT रिटर्न्स अ स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट रिटर्न करता है। पावर रिटर्न्स द रिजल्ट ऑफ अ नंबर रेज टू द सम पावर, ये कुछ नंबर्स की, एक नंबर की कुछ पावर को रेज करके रिटर्न करता है। एंड मोड फंक्शन होता है स्टूडेंट्स, रिटर्न्स द रिमाइंडर आफ्टर अ नंबर इज डिवाइडेड बाय द डिवाइजर, जब एक नंबर को डिवाइडेड किया जाता है डिवाइजर से, सो तब उसका जो रिमाइंडर बचता है वो मोड के द्वारा ही बताया जाता है, तो मोड फंक्शन बताता है रिमाइंडर को। नाउ स्टूडेंट्स फंक्शन लाइब्रेरी के बारे में जानते हैं। देयर आर मैनी फंक्शंस डिफाइंड इन एक्सेल, एक्सेल में बहुत सारे फंक्शन डिफाइंड होते हैं। एंड इट इज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ ए पर्सन, और एक व्यक्ति की कैपेसिटी से बाहर है, टू रिमेंबर द नेम एंड फंक्शनलिटी ऑफ ईच ऑफ देम, कि उनमें सभी के नेम और फंक्शनलिटी को याद कर पाए। एक व्यक्ति की ये कैपेसिटी, इतनी कैपेसिटी नहीं है, जितने एक्सेल में फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग एक व्यक्ति की कैपेसिटी नहीं है कि वो सबके नेम और उनके फंक्शंस को याद कर पाए स्टूडेंट्स। टू ओवरकम इट, इससे ओवरकम होने के लिए एक्सेल हैज क्लब्ड ऑल द फंक्शंस इन द फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप, एक्सेल ने सभी फंक्शंस को फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप में क्लब कर दिए, संयोजित कर दिए, इकट्ठा कर दिए स्टूडेंट्स। ऑफ फॉर्मूला टैब, जो कि फॉर्मूला टैब में फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप होता है।
हियर द फंक्शन आर कैटेगराइज्ड, यहाँ पर फंक्शन को कैटेगराइज किया जाता है बाय देयर फंक्शनलिटी, उसकी फंक्शनलिटी के द्वारा, लाइक मैथ एंड ट्रिक, टैक्स, डेट एंड टाइम एटसेट्रा। यू कैन क्लिक ऑन अ कैटेगरी टू ब्राउज इट्स फंक्शन, आप कैटेगरी पर क्लिक कर सकते हैं फंक्शंस को ब्राउज करने के लिए। इंसर्ट फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? द इंसर्ट फंक्शन इज वन ऑफ द ऑप्शन इन द फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप। इंसर्ट फंक्शन फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप में एक ऑप्शन होता है विच हेल्प्स अस इन क्रिएटिंग अ फॉर्मूला, जो हमारी फॉर्मूला बनाने में, क्रिएट करने में सहायता करता है। लेट अस एक्सप्लोर दिस ऑप्शन, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं ऑप्शन के बारे में। क्लिक ऑन द सेल इन विच यू वांट टू एंटर फॉर्मूला, एक सेल पर एंटर करते हैं जिसमें आपको फॉर्मूला एंटर करना है, उस पर क्लिक कर देते हैं स्टूडेंट्स। एंड क्लिक ऑन द इंसर्ट फंक्शन बटन प्रेजेंट ऑन द फॉर्मूला टैब, और क्लिक ऑन द इंसर्ट फंक्शन बटन प्रेजेंट ऑन द फॉर्मूला बार। सो स्टूडेंट्स हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्लिक करते हैं एंड फॉर्मूला बार पर जाकर हम यहाँ पर इंसर्ट फंक्शन, ये देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स आप, इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। सेकेंड मेथड बताया स्टूडेंट्स कि आप फॉर्मूला बार में बिल्कुल बराबर में जो फॉर्मूला बार है उस पर इंसर्ट फंक्शन का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके यहाँ भी आ सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स जैसे ही हम इंसर्ट फंक्शन करते हैं तो क्या होता है, either of these will launch the insert function dialog box and an equal to sign will be placed in the cell। जैसे ही ये होता है वैसे ही यहाँ पर जिस सेल पर भी हमने क्लिक किया हुआ है उसके बाद हम इंसर्ट फंक्शन पर क्लिक करते हैं तो उस सेल में इक्वल टू का मार्क इक्वल टू का सिंबल प्लेस हो जाता है। In the insert function dialog box, you can search for a function by typing a brief description। insert function dialog box में आप सर्च कर सकते हैं एक फंक्शन को, या तो एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन डाल के व्हाट यू वांट टू डू, जो भी आप करना चाहते हैं इन द सर्च फॉर अ फंक्शन टेक्स्ट बॉक्स, सर्च फॉर फंक्शन टेक्स्ट बॉक्स में जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप ढूंढना चाहते हैं वो आप टाइप कर सकते हैं। इन केस यू डू नॉट रिमेंबर द नेम ऑफ द फंक्शन, इन केस आपको कोई भी फंक्शन का नेम याद नहीं है तब आप कुछ भी, जो भी आप डालना चाहते हैं, जो भी आप सर्च करना चाहते हैं वो टाइप कर सकते हैं आप इसमें। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एड नंबर्स रिटर्न द सम फंक्शन। एड नंबर्स कैसे होते हैं? सम फंक्शन के द्वारा ये एड नंबर्स हो जाते हैं। सो इन द और सेलेक्ट कैटेगरी, इसमें सेलेक्ट कैटेगरी लिस्ट बॉक्स में देखिए स्टूडेंट्स ये और सेलेक्ट कैटेगरी लिस्ट यहाँ पर शो हो रही है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यू कैन सेलेक्ट द कैटेगरी ऑफ द फंक्शन लाइक मैथ्स एंड ट्रिक फॉर जीसीडी फंक्शंस। आप जीसीडी फंक्शन के लिए मैथ्स एंड ट्रिक्स का फंक्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ मैथ्स एंड ट्रिक कर देते हैं तो यहाँ पर सभी फंक्शन मैथ्स एंड ट्रिक के आ जाएंगे। एंड इफ यू कैन सेलेक्ट ऑल, आप सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं इफ यू आर नॉट फैमिलियर विद द कैटेगरीज। यदि आप कैटेगरीज से फैमिलियर नहीं है स्टूडेंट्स तो आप ओनली ऑल पर क्लिक कीजिए। ये देखिए ऑल का फंक्शन है, यहाँ पर ऑल का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो सारे फंक्शन आ जाएंगे, मैथ्स एंड ट्रिक के, टैक्स के, फाइनेंशियल के, डेट एंड टाइम के, सभी के फंक्शन यहाँ पर आ जाएंगे। देन आपको क्या करना होगा, विच विल डिस्प्ले एन अल्फाबेटिक लिस्ट, अल्फाबेटिकल लिस्ट डिस्प्ले कर देंगे ऑल द फंक्शंस इन द सेलेक्ट फंक्शन लिस्ट। सेलेक्ट फंक्शन लिस्ट में अल्फाबेटिकली आ जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स अल्फाबेटिकली आ रहे हैं, अभी ए के फंक्शन चल रहे हैं बी सी डी ई एफ, सो इस तरह से अल्फाबेटिकली आ जाएंगे। सेलेक्ट द डिजायर्ड फंक्शन फ्रॉम द डिस्प्ले लिस्ट एंड देन क्लिक ओके। जो भी आप फंक्शन लाना चाहते हैं अपने सेल में उस फंक्शन पर आप डिजायर्ड फंक्शन पर क्लिक करेंगे। देन आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, क्लिक ओके, ओके बटन पर क्लिक करना होगा। देन दिस विल ओपन द फंक्शन आर्ग्यूमेंट, तो ये एक फंक्शन आर्ग्यूमेंट ओपन करेगा डायलॉग बॉक्स में के रूप में। यू विल एंटर द सेल रेफरेंस, आप उसमें सेल रेफरेंस एंटर कर सकते हैं और वैल्यूज भी एंटर कर सकते हैं। एंड देन क्लिक ओके, और उसके बाद ओके क्लिक करते हैं टू गेट द रिजल्ट ऑफ द सेलेक्टेड फंक्शन, उस सेलेक्टेड फंक्शन का रिजल्ट प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम इसे एक बार देखते हैं किस तरह से करेंगे। सो हम यहाँ पर सम एस प्रेस करते हैं स्टूडेंट्स, सम का फंक्शन ढूंढ लेते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर सम फंक्शन आ गया, ओके करेंगे। देन यहाँ पर हमारे सामने बोला गया है, डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया सम का, एंड आर्ग्यूमेंट्स मांग रहा है ये, तो हमने यहाँ पर नंबर दिया 20 एंड नंबर 2 में दिया 30। एंड यहाँ पर स्टूडेंट्स यदि नंबर 3 भी हमें ऐड करना है तो हमने यहाँ पर डाल दिया 40 एंड 4th भी करना है तो 50। सो स्टूडेंट्स अब हम इसे ओके करेंगे तो यहाँ पर डिजायर्ड रिजल्ट आ जाएगा हमारा, जो हमने क्लिक किया था वहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट्स डाले थे उनका आंसर यहाँ पर दिखा दिया है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये फंक्शन टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।